जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक मंच में। मैं आप लोगों के लिए जो है एनसीईआरटी सीरीज लेके आई हूँ। सबसे पहले हम क्लास 6 को कंप्लीट करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। उसके बाद जो हम क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की एनसीईआरटी जो है हम कवर करेंगे। एनसीईआरटी आप लोगों को पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। सभी एग्जाम्स में, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो या फिर नॉन टीचिंग एग्जाम हो, सभी में जो है आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सी टेट हो गया आपका, कोई टेट हो गया, एच टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, डी ट्रिपल एस बी हो गया, या फिर आपका बीपीएससी हो गया, या नॉन टीचिंग एग्जाम जैसे एसएससी हो गए। तो सब में जो है आपका कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं? एनसीईआरटी से ही आते हैं। जीके जीएस वगैरह जो होंगे, सारे के सारे एनसीईआरटी से आते हैं। तो एनसीईआरटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है हम लोगों का। इस वजह से जो है मैं सभी एग्जाम्स के लिए जो है एनसीईआरटी सीरीज लेके आई हूँ। आप लोगों को जो है, जैसे कि हमारे जो है 2 से 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे या 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो है मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेके आऊंगी चारों के चारों चैप्टर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे जो है फिर ऐसे ही कंटिन्यू क्या करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ भी ये चीज हुआ करती थी। जैसे मैं चैप्टर 1 पढ़ती थी, सेकंड पढ़ती थी, फिर थर्ड, फोर्थ ऐसे पढ़ती थी। तो मैं क्या करती, 5 पे मैं जैसे चली गई, तो मैं वो जो चैप्टर 1 है वो जो है थोड़ा थोड़ा मेरे माइंड से स्किप होने लग जाता था। तो वो हमें कैसे याद रहेगा? हम जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें वो चीज़ याद रहेगी। स्पेशली जब हम एमसीक्यू करते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं। लेकिन एमसीक्यू हम कब कर पाएंगे? जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद जो हम एमसीक्यू करेंगे। 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम एमसीक्यू जो है वो स्टार्ट क्या करेंगे। ठीक है। और जैसे कि मैं पॉलिटी वाले में चली जाऊंगी, जब पॉलिटी में करवाने लगूंगी या फिर आपको ज्योग्राफी करवाने लगूंगी, तो ये नहीं है कि हिस्ट्री का पार्ट जो है आपका बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा। नहीं, बीच बीच में कम ही क्वेश्चंस, लेकिन आपको बीच बीच में क्वेश्चन जो है वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे 6 क्लास का हिस्ट्री का है। तो ये क्या है? चैप्टर नंबर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब क्या हमारे इतिहास में जो है क्या क्या चीजें हुई है, कब हुई है, कौन से टाइम पीरियड में हुई है, कौन से साल में हुई है, कहाँ हुई है, कौन से प्लेसेस में हुई है, इंडिया में हुई है, पाकिस्तान में हुई है, इंडिया में भी हुई है तो कौन से स्टेट के अंदर हुई थे, स्टेट में भी हुई है तो कौन सी सिटी में हुई है, कौन से विलेज में हुई है। ये आपको इसमें इसके बारे में बताया जाएगा, कैसे हुई, क्या चेंजेस हुई, किस तरीके से हमारा जो है इतिहास चेंज होता गया। हम कहाँ पे जंगलों में रहते थे, हमें कुछ भी नहीं आता था, कोई भाषा नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था, और वहीं हम जो है किसानी करने लगे, हम पांडुलिपियां लिखने लगे, हम अभिलेख लिखने लगे। ये चेंजेस जो है वो कैसे आपको देखने को मिलते हैं, ये सब हम जो है चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन ही रहेगा इसमें। चैप्टर नंबर 1 ज्यादा बहुत ही ज्यादा डीप नहीं है, बट इससे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं ये आपको करवा रही हूँ। और सारे चैप्टर्स जो है आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। अगर आपको जो है मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आपको अगले क्लास का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारी सबसे पहली स्लाइड क्या है? लोग कहाँ रहते थे? इसमें बोला गया है कि जो लोग थे, जो पीपल थे, वो कहाँ पे रहते थे? जो हमारे आरंभिक लोग थे, शुरू वाले लोग, स्टार्टिंग के लोग कहाँ रहा करते थे? वो हमारे जो है नर्मदा नदी के तट पे जो है रहा करते थे। नर्मदा नदी हमारी कहाँ है देखने को आपको मिलती है? मैं रफली यहाँ पे अपना इंडिया का मैप बनाती हूँ। हम लोगों का जो प्यारा सा भारत है उसका मैं यहाँ पे आपको मैप बना रही हूँ। ये साउथ इंडिया वाला भाग हो गया हमारा, और ये हमारा ऊपर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जो है वो वाला आपको पार्ट मिलेगा। उसके बाद ये सिक्किम वाला पार्ट, एंड यहाँ पे जो है हमारा क्या मिलता है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है हमारा मिड वाला एरिया है। यहीं से हमारी नर्मदा नदी जो है ऐसे बहती है। क्या है ये? हमारी नर्मदा नदी। यहीं पे जो है आरंभिक मानव आपको देखने को मिलते हैं। ये कौन से आपको स्टेट में देखने को मिलता है? एमपी। एमपी वाला जो एरिया है ना आज का, उसमें आपको जो है नर्मदा नदी जो है वो बहती है, और वहीं पे जो है आरंभिक मानव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो आरंभिक मानव है वो कहाँ पे रहा करते थे? गंगा नदी के तट के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के तट के किनारे, सिंधु नदी के तट तट के किनारे, या नर्मदा नदी के तट? तो आपका आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी के तट के किनारे। ठीक है,
और नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड वाला जो कह रहा है सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियां। सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियां, ये क्या इंपॉर्टेंट क्या रहा इसमें? इसमें जो है आपको पता है सबसे पहले जो है गेहूं और जौ की जो है खेती, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो साक्ष्य मिलते हैं हमें गेहूं और जौ की खेती के, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के यहाँ से। गेहूं एंड जौ। और टाइम पीरियड क्या था? 8,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, 8,000 वर्ष पूर्व। अब मैं आपको बताती हूँ कि सुलेमान और कीथर पहाड़ियां है कहाँ पे असल में। तो आप ये देखिए, हमारे ये भारत है, इसी के साथ में कौन सा देश लगता है? हमारे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है, और उसी के साथ में आपको देखने को मिलता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे जो है हमारी सुलेमान पहाड़ी और कीथर पहाड़ियां हैं। सुलेमान और कीथर पहाड़ियां आपको कहाँ देखने को मिल रही है? अफगानिस्तान में। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है किस चीज के साक्ष्य मिले थे? गेहूं एंड जौ के साक्ष्य आपको देखने को यहाँ पे मिले थे। और कब मिले थे? टाइम पीरियड 8,000 years ago, ठीक है, 8,000 साल पूर्व। सेकंड हमारी थर्ड स्लाइड जो है, वो थर्ड जो हमारा ऑप्शन है वो क्या कह रहे हैं? उत्तर पूर्व में गारो। उत्तर पूर्व हमारा नॉर्थ ईस्ट वाली साइड। सात बहनें जो है हमारी, अरुणाचल प्रदेश हो गया हमारा, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, और नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, और भी जो है वो हो गए हमारे यहाँ पे सात बहनें जिसे हम बोलते हैं मिजोरम वगैरह। ये देखिए ये रहा हमारा मेघालय। एमजी से मैं डिकोड कर रही हूँ मेघालय को। मेघालय में आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे कृषि का विकास आपको देखने को मिलता है, कृषि विकास। और हमें कृषि विकास और कहाँ पे मिलता है? मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों जो है वहां पे। विंध्य पहाड़ियां कहाँ पे? ये देखिए नर्मदा नदी ना, इधर ही साइड जो है हमारी विंध्य पहाड़ियां हैं, इसके ऊपर में ये विंध्य की पहाड़ियां हैं, एमपी में ही पड़ती है हमारी। और यहाँ पे हमें जो है, यहाँ पे भी जो है हमें कृषि विकास यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। तो हमारे मध्य भारत में और विंध्य पहाड़ियों के यहाँ पे आपको जो है क्या मिलता है? कृषि विकास। और एक बात और मैं आपको बताती हूँ, हालांकि हम नेक्स्ट स्लाइड में भी इस चीज को पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे एक बार आपको बता दूंगी ताकि आपको जो है बार बार रिवीजन आप करेंगे तो आप ही का जो है जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, और बार बार जो आप पढ़ते हैं ना तो वो आपके माइंड में ना छप जाता है। सामने वाला बोलता है तो ज्यादा आपके माइंड में छपता है। तो मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये हमारा इंडिया है, मैं सिर्फ नॉर्थ इंडिया बना रही हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट वाली साइड, ठीक है। चलिए साउथ में बना ही देती हूँ इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे विंध्य पहाड़ियां मैंने आपको बताया कहाँ पे है, ये हमारी विंध्य पहाड़ियां हैं। इसके उत्तर में आपको डायरेक्शन पता होंगे, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, एंड ये जो है हमारा वेस्ट है, ठीक है। वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब आप देख लीजिए। विंध्य पहाड़ियां के उत्तर में, ये मैंने एरो कहाँ बनाया? उत्तर वाली साइड बनाया। यहाँ पे ना आपको कोल्डी हवा नाम की एक जगह मिलती है, जो कि हमारे आज के वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है कोल्डी हवा? कोल्डी हवा कहाँ पे? यूपी। यहाँ पे आपको सर्वप्रथम जो है चावल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, चावल के साक्ष्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। यहाँ पे आपको मैप जो है अच्छे से बनाया हुआ है, इसमें आप ये देखिए हमारी ये रही नर्मदा नदी। यहाँ पे आपको क्या मिले थे? सबसे पहले कौन लोग रहते थे यहाँ पे? आरंभिक मानव जो है वो यहाँ कहाँ पे रहा करते हैं? नर्मदा नदी के तट पे, ठीक है, तट मतलब नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। और ये रही विंध्य पहाड़ियां, देखिए मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था विंध्य पहाड़ियां। विंध्य पहाड़ी के उत्तर में क्या मिला था हमें? चावल के साक्ष्य मिले थे। विंध्य पहाड़ी के उत्तर में आपको चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो कि हमारे कोल्डी हवा यानी कि आज के उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। कोल्डी हवा जो है उत्तर प्रदेश के अंडर आता है, ठीक है। ये हमारे यूपी में लिख देती हूँ यहाँ पे, कोल्डी हवा चावल। यहाँ पे आपको गारो दिख रही है, गारो पहाड़ियां, जो कि हमारे मेघालय में है। यहाँ से आपको जो है कृषि का विकास आपको देखने को मिलता है यहाँ पे भी, और कृषि का विकास आपको विंध्य पहाड़ियों पे भी मिल रहा है। नर्मदा नदी पे आपको आरंभिक आरंभिक मानव रहते थे, निवास। और कीर्तर सुलेमान पहाड़ी, यहाँ पे आपको क्या मिला था? ये कहाँ पे? हमारे अफगानिस्तान में।
कीर्थर पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ी कहाँ पे? अफगानिस्तान में, आज के अफगानिस्तान में। यहाँ पे आपको गेहूं और जो है सर्वप्रथम यहाँ पे साक्ष्य आपको मिलते हैं, गेहूं एंड जो के आपको सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कीर्थर और सुलेमान पहाड़ी 8000 वर्ष पूर्व। और हमने क्या पढ़ा था? बस ये 4 पॉइंट्स हमने पढ़े थे, ठीक है, 4-5 पॉइंट्स। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, आरंभिक मानव। आरंभिक मानव का आपको बता दिया था मैंने। आरंभिक मानव का निवास नर्मदा नदी। अब मैं बताती हूँ आपको आरंभिक नगर। आरंभिक नगर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? दो जगह आपको देखने को मिलते हैं, एक है सिंधु एंड दूसरी आपकी है गंगा। सिंधु प्लस सहायक नदी, सहायक नदी, गंगा प्लस सहायक नदी। 4700 वर्ष पूर्व और आपका 2500 ईसा पूर्व। देखिए ये दो में आपको मैंने बता दिए। अब मैं ये बताती हूँ सहायक नदी होती क्या। आप ये सोच रहे होंगे सहायक नदी तो मैम ने लिख दिया, बट ये होता क्या है? सिंधु और उसकी सहायक नदी मतलब क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ। सिंधु और सहायक नदी, पहली बात तो सहायक नदी किसे बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोई बड़ी नदी जा रही है, जैसे गंगा ही मान लीजिए आप। गंगा का नाम हम बहुत बार सुनते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत पवित्र नदी हमारे ग्रंथों में भी मानी गई है। इसकी सहायक नदियां जो है आपकी यमुना, सोन, कोशी और आपकी घग्गर, ये सब सहायक नदी है, और भी बहुत सारी है। तो ये जो है छोटी छोटी नदियां, छोटी छोटी नदी किस नदी में मिल रही है? ये बड़ी नदी में मिल रही है। किस, कौन सी नदी? गंगा नदी। जो बड़ी नदी होती है ना, उसी के नाम से जो है हम दूसरी नदियों को जानते हैं, उनको हम सहायक नदी बोलते हैं। हम बोलते हैं ये गंगा की सहायक नदी। जैसे यमुना, यमुना क्या है? गंगा की सहायक नदी है। जैसे कि आपकी सोन, सोन क्या है? गंगा की सहायक नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है? नीचे वाली साइड से, जो हमारी साउथ की साइड से जो है आ रही होती है हमारी सोन, ठीक है। ऊपर से घग्गर, कोशी, ये सब आती है। ये सब क्या है? गंगा की सहायक नदी है। वैसे ही सिंधु और उसकी सहायक नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये देखिए, ये आपकी सिंधु नदी है, जो है हमारी सबसे बड़ी नदी है यहाँ पे। इनमें जो अभी मैं सहायक नदियां बताऊंगी उनमें, तो इसमें सहायक नदी कौन कौन सी है? सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, काबुल। ये सारी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4700 वर्ष पहले जो है आरंभिक नगर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड आपका ये है। और 2500 वर्ष पूर्व आपको गंगा और उसकी सहायक नदी। देखिए पहले इधर वाली साइड मिलेगा, फर्स्ट लिख देती हूँ। सेकंड आपको गंगा और उसकी सहायक नदी, ये वाला एरिया जो हमारा है, ये सेकंड आरंभिक नगर। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। यहाँ पे एक बारी और मैं आपको बताती हूँ आरंभिक नगर। आरंभिक नगर 4700 वर्ष पूर्व और 2500 वर्ष पूर्व। 4700 वर्ष पूर्व कहाँ पे था? सिंधु प्लस, सिंधु प्लस सहायक नदी। और वहीं 2500 वर्ष पूर्व कहाँ पे था? गंगा प्लस सहायक नदी। ये तो आपको याद ही हो गया। 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व। फर्स्ट हमारा ये है, सेकंड हमारा ये है। नेक्स्ट स्लाइड। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन। अभी मैंने पीछे भी चर्चा की है सोन की, जब मैं आपको सहायक नदी के बारे में बता रही थी। तो ये देखिए आप लोग, ये हमारी गंगा जा रही है, गंगा नदी इस तरीके से जाके हमारी बांग्लादेश में मिल जाती है। नीचे से हमारी क्या आ रही है? सोन नदी। सोन कहाँ से आ रही है? दक्षिण से। कहाँ से आ रही है सोन नदी? दक्षिण से। दक्षिण से हमारी सोन नदी आ रही है। और यहीं पे क्या है? मगध, मगध महाजनपद, काफी इंपॉर्टेंट जनपद, महाजनपद था ये मगध। मगध में आप लोग जानते होंगे कई सारे राजा हुए थे। मैं आपको यहाँ पे नेम भी बताती हूँ कुछ कुछ के। आप कुछ के तो आपने जरूर सुने होंगे, एक दो के तो जरूर सुने होंगे आपने नाम। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ बिम्बिसार, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, कालाशोक, महापद्म नंद, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अशोक का नाम तो जरूर सुना होगा आप लोगों ने। और भी बहुत सारे आए थे, बेहदरत लास्ट वाला था। देखिए बिम्बिसार,
काफी इंपॉर्टेंट थे। अजातशत्रु के टाइम पे आपको पता है पहली बौद्ध संगति हुई थी, फर्स्ट वाली। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र का निर्माण किया था। पाटलिपुत्र हम किसे बोलते हैं? जो आज का पटना शहर है, आप लोग जानते होंगे बिहार का कैपिटल है पटना। पटना जो है उसका निर्माण किसने किया था? उदयन ने किया था। उसने अपनी राजधानी भी जो है पटना को बनाया था। शिशुनाग भी काफी इंपॉर्टेंट थे। कालाशोक के टाइम पे भी बौद्ध संगति हुई थी। और महापद्मनंद, घनानंद। घनानंद के बारे में आप लोग पता नहीं जानते नहीं जानते, मैं आपको एक बताती हूँ कहानी कि घनानंद ने एक ना कौटिल्य जो है रहा करते थे इनके दरबार में। कौटिल्य जिन्हें हम चाणक्य बोलते हैं और विष्णुगुप्त इनके नाम से भी हम जानते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमी नहीं है, वित्त से रिलेटेड नहीं है, हमारा फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी ना वो राजनीति से रिलेटेड थी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी। ठीक है, तो उनकी इंसल्ट किसने की थी? चाणक्य की इंसल्ट जो है, चाणक्य, आपने फोटो देखी होगी चाणक्य की, चाणक्य की इंसल्ट करने वाला था घनानंद। घनानंद ने इंसल्ट करके दरबार से भगा दिया। अब भाई ये बदला तो लेंगे ऑब्वियसली। अब इतने इंसल्ट किसी ने की है, एक मतलब वो काफी बड़ी पोस्ट पे थे, उनकी इंसल्ट कर दी घनानंद ने। तो अब चाणक्य जो है बदला लेंगे। बदला वो कैसे लेंगे? वो लेके आते चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को लाते हैं और क्या करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को इसको प्रशिक्षण वगैरह सब कुछ देते हैं, सब कुछ इनको नॉलेज देंगे, राजनीति से रिलेटेड नॉलेज दे देंगे, शस्त्र वगैरह जो है उनसे रिलेटेड जो है नॉलेज देते हैं चाणक्य। और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्या करता है? घनानंद पे आक्रमण करता है और घनानंद को की जो है हत्या कर देता है। इसकी जो बेटी थी ना उसको पटा लेता है और उसके बाद जो है फिर घनानंद पे अपने ही ससुर को जो है मार देता है। ठीक है, उसके बाद ये अशोक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अशोक स्तंभ के बारे में आपने सुना होगा, अशोक चक्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारे फ्लैग पे भी बना हुआ है अशोक चक्र। और अशोक जो है बाद में जो है इसने क्या किया था? इसने जो है बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था अशोक ने। इसके अभिलेख बहुत सारे आपने सुने होंगे। और ये जो है मतलब कलिंग युद्ध आप लोगों ने सुना होगा। और एक सीरियल भी आता था कलर्स विद अशोका, अशोका नाम से एक सीरियल भी आता था, काफी अच्छा सीरियल था, मैंने भी देखा था। तो आप अशोक के बारे में तो अवश्य जानते होंगे। ये सारे राजा थे कहाँ के? यही तो थे मगध के राजा। ये सारे मगध के राजा हुआ करते थे। इतने बड़े बड़े राजा जो है मगध में हुआ करते। मगध कहाँ पे था? बिहार में चल रहा था, जो कि सोन और गंगा नदी के किनारे था। दोनों का जो संगम होता है ना सोन और गंगा का, वहां की साइड पे था। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे डिवाइस में आपको बता रही हूँ, इस वाले एरिया में मगध। मगध काफी इंपॉर्टेंट था। और मगध जो है काफी जंगल वगैरह वहां पे थे, तो वहां पे मतलब जंगली चीजें वगैरह इनको मिल जाती थी, जो लकड़ी वगैरह जो इंपॉर्टेंट्स होती थी वो सारी इनको इजिली मिल जाती थी। और साथ ही साथ यहाँ पे हाथी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और उस समय पे जो है हाथी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। जो ये लोग लड़ाई वगैरह में जाते थे तो उसमें जो है हाथी काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आपने एक नाम सुना होगा सिकंदर। सिकंदर पता है किसके टाइम पे आया था? वो घनानंद के टाइम पे तो आया था। और सिकंदर की जो सेना थी ना उसने व्यास नदी पार करने के लिए मना कर दिया था कि हम जो है व्यास नदी को पार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पे मगध का राजा बैठा है। कौन? घनानंद बैठा है, जो कि जो है अपने शत्रुओं के लिए जो है बहुत ज्यादा क्रूर है, कि वो जो है अपने शत्रुओं को छोड़ता नहीं है। और इसलिए जो है इसकी सेना जो है डर गई थी। किसकी? सिकंदर की सेना जो है वो डर गई थी, और वो जो है व्यास नदी जो है पार करने से उसने मना कर दिया। सिकंदर का सपना था विश्व विजय बनने का, विश्व विजेता बनना चाहता था, पूरे विश्व को वो जीतना चाहता था। लेकिन ऑब्वियसली वो व्यास नदी ही प्यार नहीं कर पाया, तो वो विश्व को क्या ही जीतता। तो व्यास नदी उसकी सेना ने मना कर दिया, तो नहीं पार कर पाया वो। और उसके बाद जाते वक्त जो है उसकी मृत्यु भी हो गई थी सिकंदर की। तो हम अब मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप लोग मुझे बताइए, अभी जैसे कि इस वाली स्लाइड पे ही पूछती हूँ। यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है, ये रहता है एमपी में। बड़ी हम एमपी की बातें कर रहे थे, नर्मदा नदी वगैरह विंध्य पहाड़ियां, तो एमपी का ही मान लेती हूँ मैं इसको। ये एमपी का है। अब यहाँ दिल्ली शहर है। क्या है यहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली शहर है। अब ये एमपी का व्यक्ति जो है दिल्ली चला गया। अब आप लोग मुझे बताइए, ये एमपी का व्यक्ति जो है दिल्ली गया क्यों होगा? क्या रीजंस रहे होंगे? मे बी अच्छी नौकरी के लिए, नौकरी के लिए, या फिर अच्छी एजुकेशन के लिए, या हेल्थ के लिए। मतलब वहां पे जो है इसको कोई बीमारी वगैरह होगी तो अपना इलाज वगैरह कराने के लिए दिल्ली चला गया, एम्स चला गया दिल्ली के। और या फिर घूमने के लिए गया हो सकता है घूमने के लिए गया हो भाई, इंटरेस्टेड हो गया बहुत ज्यादा। या फिर और किस लिए जा सकते हैं आप लोग मुझे बताएंगे।
मान लीजिए इन सब कारणों से आज भी हम जो है एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं या एक गांव से जो है दूसरे शहर में जाया करते हैं, गांव से शहर लोग इसलिए तो शिफ्ट हो रहे हैं, एजुकेशन अच्छी मिले, नौकरी अच्छी मिले या फिर हेल्थ अच्छी रहे उनकी, और इन सब वजहों से जो है लोग जा रहे हैं। और घूम कुछ लोग जो है घूमने के लिए भी जा रहे हैं, कुछ लोग कश्मीर जाते हैं घूमने के लिए, कुछ लोग जो है हिमाचल प्रदेश जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, या कोई अच्छी मतलब वहाँ पे प्लेस वगैरह होते हैं तो वहाँ पे वो देखने के लिए जाते हैं, या मौसम के लिए भी वो एक से दूसरी जगह जाते हैं कि हमें उस मौसम का जो है एंजॉयमेंट करना है। तो अब मुझे आप बताइए, जो पहले के लोग थे वो एक उपमहाद्वीप से एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप में कैसे जाते थे? इसलिए जाते थे, नौकरी के लिए जाते होंगे, एजुकेशन के लिए जाते होंगे, हेल्थ के लिए, घूमने के लिए, या जो धार्मिक लोग हो गए, वो जो है मतलब धार्मिक गुरु जो हो गए, वो अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने के लिए जाया करते थे। तो ये सारे कारण थे हमारे एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप में जाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं देश के नाम। आप लोग जो है अपने देश के क्या-क्या नाम जानते हैं? आप लोग मुझे बोलेंगे कि हम जानते हैं कि हमारे देश का नाम जो है हिंदुस्तान है, ठीक है? आप लोग मुझे बताएँगे हिंदुस्तान। हमारे देश का नाम जो है भारत है। हमारे देश का नाम आर्यव्रत है। अगर स्पेलिंग गलत हो तो माफ कीजिएगा। हिंदुस्तान, भारत, आर्यव्रत, इंडिया है हमारे देश का नाम। आप लोग मुझे ये सारे नाम बताएंगे, लेकिन यहाँ जो है मैं आपसे सिर्फ दो नामों की चर्चा करूंगी। इंडिया, दैट इज भारत। भारत और इंडिया की बात मैं करूंगी क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, जो हमारा संविधान है, उसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ दो नाम ही देखने को मिलते हैं, भारत एंड इंडिया। तो हमारा भारत और इंडिया नाम पड़ा तो पड़ा कैसे? किसने रख के चला गया? कोई ऊपर से आया उठ के और हमारा नाम जो इंडिया रख दिया, कोई ऊपर से आया आके जो है उसने क्या रख दिया? उसने भारत रख दिया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, कोई प्रोसेस चला होगा, उसी से हमारे जो इंडिया और भारत नाम पड़े होंगे। तो आप मुझे बताएं, मैं ही बताती चलिए। इंडिया नाम जो है वो निकला है हमारे इंडस से। इंडस जो है इसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? सिंधु। सिंधु, आपने पीछे देखा होगा सिंधु नदी, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये रही हमारी सिंधु नदी, ठीक है? देखिए, सिंधु नदी, सिंधु को जो है इंडस बोला, इंडस से हमारा इंडिया वर्ड निकला है, ठीक है? सिंधु, इंडस। तो ये देखिए, ये हमारा भारत है, ठीक है? यहाँ से हम क्या जा रही है? सिंधु, सिंधु नदी जा रही है। इसके पूर्व में यानी कि इसके ईस्ट में रहने वाली जो हमारा इंडिया है, ईस्ट में रहने वाले लोगों को जो है इंडिया कहा गया। और आपको पता है इधर वाली साइड से ना लोग आए थे, कौन कौन? ईरानी आए थे, यूनानी आए थे। ईरानियों ने हिंदोस शब्द यूज किया हमारे देश के लिए, और यूनानियों जो है इंदो शब्द जो है यूज किया था हमारे इंडिया के लिए। सा उनसे बोला नहीं जाता था एक्चुअली, या फिर वो अपशगुन मानते थे, ऐसा कुछ था। तो इसलिए जो है इन्होंने हिंदोस, ईरानी, ईरानी, ईरान वालों ने क्या यूज किया? हिंदोस, हिंदोस। और जो हमारे यूनान वाले थे उन्होंने क्या यूज किया? यूनान वालों ने यूज किया इंदोस। ये आपको याद रहना चाहिए, यूनान, इंदोस, ईरान, हिंदोस। भारत नाम जो है वो जो उसका जो प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भरत नाम जो है आपका, भरत से जो है हमारा भारत वर्ड निकला। भरत जो है एक कबीला टाइप का माना जाता था, और उसमें जो उत्तर पश्चिम वाली साइड जो लोग रहा करते थे ना, लोगों का जो समूह रहा करता था, उनको जो है क्या बोला जाता था? भारत। जैसे कि एक आदमी है, दो आदमी है, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ मान लीजिए, ठीक है? ये जो है ये समूह है। अब ये पूरा समूह क्या कह रहा है? भरत समूह, भरत कबीला। इसका जो आपको उल्लेख मिलता है भरत वर्ड का, ये आपको ऋग्वेद में भी मिलता है, जो कि 3500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। नेक्स्ट, अतीत के बारे में आप कैसे जानेंगे? आप ही लोग मुझे बताएं। अगर मुझे आप लोगों के अतीत के बारे में जानना है तो मैं कैसे जानूंगी आप लोगों के अतीत के बारे में, या आप लोगों को मेरे अतीत के बारे में जानना है तो आप लोग कैसे जानेंगे? मैं तो कुछ बताऊंगी नहीं ना, आप लोग मुझे कुछ बताएंगे। तो आज के टाइम में मैं आपका जो है फेसबुक आईडी देखूंगी। क्या देखूंगी मैं? आपकी एफबी आईडी। सब लोगों ने कुछ ना कुछ डाला होगा एफबी पे। इंस्टा आईडी देखूंगी। अब बचपन से तो आप नहीं होंगे इंस्टा आईडी पे या फेसबुक आईडी पे, आजकल के तो बच्चे हैं, लेकिन आप लोग तो नहीं होंगे बचपन से। तो अगर मुझे बचपन की चीजों के, अगर मैं आपकी बचपन की चीजें मुझे मिल जाए, बचपन की चीजें, खिलौने मिल जाए, या फिर आप जो भी चीजें यूजर करते थे वो सब मुझे पता चल मिल जाए, तो अब मुझे पता आइडिया लग जाएगा कि इसको बचपन में ना ये चीजें पसंद थी, इसके पास में ये चीजें इसको पसंद थी। इंस्टा आईडी से ही मुझे पता चल जाएगा कि ये ना 2-3 साल पहले ऐसे दिखता था या दिखती थी, या 2-3 साल पहले जो है इसका ये बॉयफ्रेंड था, ये गर्लफ्रेंड थी। इंस्टा आईडी से, एफबी आईडी से भी मुझे ये सब चीजें पता चल जाएगी। या आपकी डायरी मेरे हाथ लग गई, डायरी आपने लिखी थी डायरी, तो उसमें आपके सारे सीक्रेट्स जो है मुझे पता चल गए। तो अब ऑब्वियसली मुझे आपका पास्ट पता चल गया, क्या है आप लोगों का पास्ट मुझे पता चल गया।
अब मैं लिख कर दूंगी इसको, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखिए मुझे आप लोगों का पास्ट पता चल गया, तो अब आप मुझे बताइए जो अतीत के लोग हुआ करते थे उनके बारे में हमें कैसे पता चल रहा है। आज हमें पता तो पता कैसे चले, जो हम ये इतिहास पढ़ रहे हैं हमें कैसे पता चला ये चीजें, कि ये चीजें हुआ करती थी, ये बर्तन यूज किया करते थे वो लोग, या फिर उनके जो है इस तरीके से चित्र थे, या वो शिकार क्या करते थे, हमें ये सब चीजें पता चली तो चली कैसे। ये हमें पता चलती है पांडुलिपि से। पांडुलिपि क्या होते हैं, पहली बात तो ये देखिए, ये ना वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है, भुर्ज नामक वृक्ष है। भुज नामक वृक्ष आपका हमारा हमारा जो हिमालय वाला क्षेत्र है वहां पे आपको देखने को मिलता है। हिमालय में हमारा जो है क्या मिलता है, भुज नामक एक वृक्ष मिलता है। उसकी जो है छाल, यहाँ से मैंने छाल उतार ली, छाल उतार के भोजपत्र जो है तैयार किया, भोज पत्र तैयार किया, उस पे जो है हाथों से लिखा, हाथों से लिखा, तो वो क्या बन गई, पांडुलिपि। पांडुलिपि, देखिए पांडुलिपि को जो है हम क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, मैन्यूस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो आपका किस भाषा से निकला है, मैनू शब्द से निकला है। मैन्यूस्क्रिप्ट आपका किस भाषा से निकला है, मैनू। मैनू जो है वो लैटिन भाषा का है, लैटिन भाषा मैनू से जो है मैन्यूस्क्रिप्ट निकला है। मैनू का अर्थ क्या होता है, अर्थ, मैन्यू का मीनिंग जो होता है वो होता है हाथ। ये हाथ से लिखे होने के कारण जो है ना हम इसको पांडुलिपि कहते हैं। यहाँ पे आपको मैंने एक पांडुलिपि जो है वो दिखाई, ये एनसीईआरटी में भी थी, एनसीईआरटी से ही मैंने ये उठाया हुआ है पिक्चर। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। अब ये कौन सी भाषा लिखी है इन्होंने ये तो मुझे नहीं पता है, इनकी अपनी भाषा रही होगी कोई, वो लिख के चले गए। चलिए आगे, एक हमें कैसे पता चलता है, अभिलेख से। अभिलेख जो है कठोर धातु पे लिखी जाती है, कठोर धातु, या फिर आपके पत्थर जो होते हैं ना उसके ऊपर जो है उकेरे जाते हैं, लिखे नहीं जाते, उकेरे जाते हैं। उकेरना अलग होता है, लिखना अलग होता है। लिखना सॉफ्टली होता है, उकेरना जो है बिल्कुल टाइटली जो होते हैं ना वो किया जाता है। जैसे ये पत्थर के ऊपर आपको कोई ए लिखना है फॉर एग्जाम्पल, आपको पत्थर के ऊपर आप क्या करेंगे, उसके ऊपर लिखने बैठेंगे थोड़ी, उनको तो उकेरेंगे ही। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये जो है पांडुलिपियां, ये हमारे जो अभिलेख है इस पे उकेरे गए ये शब्द जो भी इन्होंने लिखे होंगे, तो इनसे भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें जो है राजा महाराजा हो गए, उनके बारे, राजा महाराजा, महाराजा इनकी युद्धों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। या फिर आप जो हमारे ये पांडुलिपि जो है ये हम 3 भाषा में है। पहली बात तो पांडुलिपि का मैं एक बार और बताती हूँ आपको। पांडुलिपि जो है 3 भाषा में आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी भाषाएं, एक यहाँ लिखती हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ पे। पहली हमारी हो जाएगी संस्कृत, मैक्सिमम पांडुलिपि जो है संस्कृत भाषा में आपको देखने को मिलेगी, संस्कृत। सेकंड आपकी हो जाएगी प्राकृत, और थर्ड आपकी हो जाएगी तमिल। तमिल भी हमारी प्राचीन भाषा में से है। प्राकृत जो है आम लोगों, प्राकृत जो है ना वो आम लोगों की भाषा हुआ करती थी, तो ऑब्वियसली आम लोगों की भाषा में तो लिखेंगे ना पांडुलिपि, तभी तो उन लोगों को समझ आएगी। तो ये जो है राजा महाराजा की कहानियां वगैरह इसमें हुआ करती थी, या फिर मंदिर वगैरह से रिलेटेड कुछ चीजें होती थी तो वो लिखी जाती। ऋग्वेद जो है वो भी इसी पे लिखे गए थे, बहुत सारी चीजें जो है इस पे लिखी गई थी। अब ये अभिलेख जो है, अभिलेख पे आप जो देखेंगे ना कोई नियम हो गया वो इनके ऊपर उकेरे जाते थे, फिर अभिलेख लगा दिए जाते थे। क्यों, क्योंकि जो है सामने वाले जो इंसान है ना वो उस चीज को पढ़ सके, जो आम जनता है वो उसको पढ़े। और अगर वो नहीं पढ़ते थे ना तो कोई उनका जो राजा का ही कोई व्यक्ति रहता था वो पढ़ के सुनाता था। अशोक के टाइम में ऐसा हुआ करता था, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो दूसरा व्यक्ति जो है उन्हें पढ़ के सुनाया करता था कि क्या लिखा है राजा ने, कुछ अच्छी बातें लिख देते थे ये जिसको लोग फॉलो करें। जैसे नियम, नियम जो है कानून वगैरह भी ये लिख देते थे ताकि जो है लोग जो है अपराध ना करें। अब इसमें ये लिख दिया कि जिस व्यक्ति ने जो जो है ना दूसरे व्यक्ति को मारेगा, मतलब मार देगा, मर्डर कर देगा, तो उसको मृत्यु दंड मिल जाएगा। या चोरी कर रहा है तो उसको क्या मिलेगा, मृत्यु दंड मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली लोग चोरी नहीं करेंगे। तो ये सब जो है अभिलेखों पे जो है उकेरे जाते थे। हमें अभिलेखों से भी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि हमें ना कोई चीजें मिली, जैसे बर्तन मिल गया हमें, कोई कोई हमें मन के मिल गए, इन सब से भी आइडिया लगाया जाता है कि पुराने सारे टाइम पे जो अतीत था उसमें लोग क्या यूज क्या करते थे, किस तरीके से वो चीजें यूज करते थे, उनके बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं कि पुरातत्व क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं, इतिहासकार क्या होते हैं। इतिहासकार तो बहुत ईजी है, आप लोगों को पता है। अतीत का अध्ययन करने वाले को हम क्या बोलते हैं, इतिहासकार कहते हैं। अतीत का अध्ययन करने वाले इतिहासकार। और जो हमारा पुरातत्वविद, पुरातत्वविद जो है अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई
जाती थी। अन्य वस्तुएं क्या होगी, हमारे बर्तन हो गए, हमारे मन के हो गए, बर्तन मन के, ये सब हमारे प्रयोग में लाई जाती थी। कोई हमारा जो है औजार प्रयोग में लाया जाता था, कोई कुल्हाड़ी वगैरह प्रयोग में लाई जाती थी। उन सब का अध्ययन करने वालों को हम क्या बोलते हैं, उन सब चीजों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। चीजों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद, और इतिहासकार अतीत का अध्ययन करने वाले इतिहासकार। और हमारा एक वर्ड और आता है स्रोत। स्रोत जो है पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का। अब ये पुरातत्वविद जो है जानकारी दे रहे हैं, उनको जो वो जो जानकारी है उसको क्या बोलेंगे, स्रोत बोलेंगे। कौन बोलेंगे, इतिहासकार बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, अतीत एक है या अनेक? अब आप ही लोग बताइए, अतीत एक ही होता है क्या या अनेक होते हैं? ऑब्वियसली अनेक ही होते हैं। आपका अतीत अलग है, आपके दोस्त का अतीत अलग है, मेरा अतीत अलग है, मेरे दोस्त का अतीत अलग है, या आपकी फैमिली में किसी मेंबर का अतीत जो है वो डिफरेंट होगा आपसे। तो हर किसी का जो है अतीत अलग अलग होता है, यानी कि अतीत जो है अनेक होते हैं। आप देखेंगे जैसे कोई शिल्पकार है या कोई कृषक है, उसका अतीत जो है डिफरेंट रहा होगा, और कोई वही राजा है, कोई रानी है, तो उनका अतीत अलग रहा होगा। देखिए यहाँ पे एक राजा है, ये अपने अतीत के बारे में क्या, मैंने ये युद्ध जीते, मैंने वो जीता, मैंने ये वाला साम्राज्य जीते, ये सब इसके अतीत के बारे में, मेरी इतनी रानियां रही। और वहीं कोई किसान है, ठीक है, तो ये अपनी खेती बाड़ी के बारे में तो बताएगा, मेरे इतने खेतर रहा करते थे, मैं ऐसे ऐसे अपने जो है खेत जोता करता था, ये सब ये बताएगा किसान। और राजा अलग चीजें बताएगा। तो दोनों के अतीत क्या डिफरेंट है, तो अतीत जो है वो एक नहीं होते, वो अनेक होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो पुस्तक का शीर्षक है वो क्या है, हमारे अतीत। यहाँ पे जो हमारे वर्ड है वो हमारे यूज किया है, ना कि हमारा अतीत बोला गया। हमारे यानी कि बहुवचन, बहुवचन। हमारे अतीत का अर्थ क्या है, बहुवचन, यानी कि अनेक होते हैं अतीत, एक नहीं होता है। ये बताया गया आपको। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में जो है आपको डेट्स के बारे में बताया गया। आपने जैसे एडी सुना होगा, आपने ना बुक्स में पढ़ा होगा, एडी, बीसी, बीसीई, ईसा पूर्व, या फिर आप जो है एडी भी सुना, एनो डोमिनी जो है वो सुना है आपने, ईसा पूर्व सुना है, ईस्वी सुना है, सीई सुना है, बीसीई सुना है, ये सब जो है आपने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। तो आप लोगों को समझ नहीं आता होगा कि ये क्या है भाई, क्या चीज है ये। तो मैं आपको बताती हूँ। ये ईसा मसीह का जन्म जो है, इसको हम डिकोड करते हैं जीरो से। हम जो है ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसे हम कहते हैं जीरो, यहाँ से टाइम हमारा स्टार्ट हुआ है। इससे पहले की चीजों को हम बोलेंगे बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और इनके बाद की चीजों को हम क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी, एडी, एनो डोमिनी। और हम एक और वर्ड यूज करते हैं बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। और यहाँ पे सीई, कॉमन एरा, कॉमन एरा। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, और ईस्वी, ईस्वी का अर्थ ईसा मसीह के जन्म के बाद। जैसे कि हम बताते हैं अशोक का टाइम पीरियड या कलिंग युद्ध 261। कलिंग युद्ध कब हुआ है, ईसा मसीह के जन्म से 261 साल पहले हुआ है। और महावीर स्वामी स्वामी आपको इस समय पे जो है मिलते हैं। हमारे महात्मा बुद्ध आपको देखने को मिलते हैं, महात्मा बुद्ध, अशोक आपको देखने को मिलता है। ये सब कब है, ईसा मसीह से बड़े हैं ये लोग, ये लोग ईसा मसीह से पहले है, उनसे पहले जन्म हुआ है इनका। और वहीं आप देखेंगे आज की डेट 2026 आप बोलते हैं, तो 2026 ईसा मसीह को आज कितने साल हो गए, 2026 साल हो गया उनको। और आप जैसे हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो ये चीजें जो है ईसा मसीह के बाद की चीजें, और उससे पहले वाली चीजें जो है वो ईसा मसीह के पहले की चीजें है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आती है, जो हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको याद रखना है। कृषि का आरंभ नगर जो है 8000 वर्ष पूर्व, कहाँ पे, जो हमारी सुलेमान और किरतर पहाड़ियां थी, सुलेमान एंड किरतर पहाड़ी, 8000 वर्ष पूर्व। यहाँ पे क्या मिले थे, गेहूं और जौ, गेहूं एंड जो के सर्वप्रथम साक्ष्य। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब होते, प्रथम नगर आरंभिक जो नगर थे वो कहाँ पे, 4700 वर्ष पूर्व, कहाँ पे, सिंधु और उसकी सहायक नदी,
गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। मगध राज्य आपको पता है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य ये सब कहाँ के थे? मगध के थे। घनानंद मगध का था। मैंने आपको चाणक्य वाली कहानी सुनाई थी, घनानंद ने इंसल्ट की थी चाणक्य की। कब की बात है ये? 2500 वर्ष पूर्व की बात है। और वहीं गंगा घाटी के नगर यानी कि जो आरंभिक नगर थे, एक तो आपने सिंधु घाटी का सुना था और सिंधु और उसकी सहायक नदी के बारे में मैंने आपको बताया, और दूसरी तरफ मैंने आपको गंगा और उसकी सहायक नदी के बारे में बताया। तो गंगा और उसकी सहायक नदी का टाइम पीरियड क्या है? 2500 वर्ष पूर्व। और 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और इसके साइड। प्रथम नगर हमारे जो है वो कहाँ है? सिंधु नदी, याद रखना, मैंने वहां पे फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ था। तो गाइस हमारे जो है यहाँ पे सारे चैप्टर, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है उसके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके कंप्लीट होते हैं। और मैं आपसे एक दो क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछती हूँ, आपको अगर कमेंट बॉक्स में बताना हो तो प्लीज आप लोग बताइएगा, वो आप लोगों की मर्जी है। बस मैं आप लोगों को रिवीजन कराने के लिए एक बारी क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, जो कि मुझे लगता है कि आपके माइंड से थोड़ा सा स्किप हो सकते हैं वो क्वेश्चंस, इसलिए। जैसे कि आप मुझे बता सकते हैं आरंभिक मानव, आरंभिक मानव जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिले थे? सबसे पहले ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये हो जाएगा, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको पूछती हूँ, मगध जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? मगध कौन सी दो नदियां जो है उनके किनारे है? आपको दोनों नदियां बतानी है, पहले यहाँ पे दूसरी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मुझे ये भी बताना है कि ईरानियों ने जो है इंडिया को क्या बोला? ईरानियों ने इंडिया का जो है नाम क्या क्या यूज किया था? हमारे देश का नाम। और हमारे जो यूनानी थे उन्होंने क्या यूज किया था? यूनानी। ये 4 क्वेश्चन के आप आंसर मुझे दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आपकी जो है रिवीजन और अच्छे से हो सके। और आप लोगों को अगर जो है, थैंक यू पहली बात तो आपका पूरी वीडियो जो है देखने के लिए, एंड तक आप लोगों का जो है मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आप लोगों को जो है वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या आप लोगों को थोड़ा भी समझ आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ जो है चैनल को शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को अगर मुझे कोई सजेशन देने है कि मैम आप इस तरीके से हमें पढ़ाइए, हमें ये चीज़ प्रोवाइड करवाइए, या थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, या थोड़ा और जो है पीपीटी में आप लिख के हम मुझे दीजिए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जो है सजेशंस दे सकते हैं। और फिर मुझे वो सजेशंस ज़्यादा अच्छे लगेंगे तो मैं उसे इम्प्लीमेंट करूँगी। और चलिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।